दोस्तों, अगर आप भी एक्सेल में रैंडम नंबर जनरेट करते हो और आप केवल रैंड बिटवीन फंक्शन के बारे में जानते हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रैंड बिटवीन फंक्शन तो बताऊंगा ही, साथ ही रैंड बिटवीन फंक्शन के सिमिलर एक और फंक्शन बताऊंगा जिसका नाम रैंड है। अब क्या है ये फंक्शन, कैसे यूज करते हो और कहाँ पे इसका ज़रूरत पड़ता है, हमें सब कुछ सीखेंगे डिटेल में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, रैंड बिटवीन और रैंड दोनों फंक्शन का काम रैंडम नंबर जनरेट करना होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो रैंड फंक्शन है वो केवल 0 और 1 के बीच का ही रैंडम नंबर जनरेट करता है, वो भी डेसिमल में। लाइक 0.2, 0.6, 0.8, 0.65, इस तरीके से वो रैंडम नंबर जनरेट करता है। लेकिन जो रैंड बिटवीन फंक्शन है वो रैंडम नंबर जनरेट करता है किसी दो रेंज के बीच, जैसे 10 से 20, 10 से 100, 100 से 200 या 100 से 1000, 2000, इस तरीके से वो किसी दो रेंज के बीच का रैंडम नंबर जनरेट करता है, वो भी इंटीजर में। तो चलिए अब हम यहाँ पे रैंड फंक्शन को अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे रैंड फंक्शन लगाने के लिए हम टाइप करेंगे इक्वल टू रैंड। टाइप करते ही यहाँ पे आपको पहले नंबर पे दिखेगा रैंड फंक्शन। हम यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे, फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब रैंड फंक्शन में यहाँ पे कोई भी सिंटेक्स नहीं होता है, इसलिए हमें यहाँ पे ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे एंटर करना होता है। एंटर करते ही आपका यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे नंबर जनरेट हो रहा है वो 0 और 1 के बीच का है, मतलब 0.02 है, 0.69 है, इस तरीके से यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इसका ज़रूरत क्या पड़ता है। ज़रूरत ये पड़ता है जैसे आपको रैंडम डाटा जनरेट करना है जिसमें आपको यहाँ पे टाइम इंटरवल दिया हुआ है 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, इस तरीके से 7 बजे तक दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे एक डमी टेम्परेचर रेंज यहाँ पे डालना है जो डेसिमल में होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रैंड फंक्शन का यूज करोगे। इसमें आप मान लो आपको टेम्परेचर रेंज 30 से ऊपर दिखाना है तो यहाँ पे 30 ऐड कर दो आप यहाँ पे, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में आप यहाँ पे 2.5 कर दो यहाँ पे, और फिर एंटर कर दो। और इस फार्मूला को हम सभी में अप्लाई कर देते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे 30 से लेकर के और 32 तक के रेंज में यहाँ पे डेसिमल वैल्यू में यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर रेंज यहाँ पे आ रहे हैं। हम इसको थोड़ा सा डेसिमल वैल्यू को कम कर देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 30.36, 31.52, इस तरीके से यहाँ पे डेसिमल वैल्यू में यहाँ पे नंबर जनरेट हो रहा है। इस तरीके से आप रैंड फंक्शन का यूज करके आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो डेसिमल्स में। और भी कई सारे जगह यहाँ पे रैंड फंक्शन का यूज होता है। चलिए अब हम यहाँ पे रैंड बिटवीन फंक्शन को देखते हैं। रैंड बिटवीन फंक्शन लगाने के लिए आपको टाइप करना है इक्वल टू रैंड। आपको दूसरे नंबर पे फॉर्मूला दिखेगा, उस पर लाना है कर्सर और क्लिक करना है, फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दो रेंज पूछेगा, एक बॉटम रेंज, एक टॉप रेंज। बॉटम रेंज में वो नंबर डालना है जो आपको स्टार्टिंग नंबर चाहिए, और टॉप में वो नंबर जिसके जो हाईएस्ट नंबर होगा, जिसके अंदर में हमें नंबर चाहिए। तो हमें जैसे यहाँ पे बॉटम में हमें 50 डालना है और टॉप में 100। इसका मतलब यह है कि हमें 50 और 100 के बीच में हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। अब इस फार्मूला को हम यहाँ पे सभी में ड्रैग कर देंगे। 50 और 100 के बीच में रैंडम नंबर हमारे पास जनरेट हो गया है। अब रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज कहाँ पे पड़ता है? अब मान लो आपको एक डमी स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड बनाना हो या मार्कशीट बनाना हो, तो उस केस में आप यहाँ पे रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स है और उसका मैंने रैंडम नंबर मार्क्स यहाँ पे हमने जनरेट किया है। अब जो इस दोनों फंक्शन का एक जो ड्रॉबैक है ये है कि जब भी आप इस सीट को रिफ्रेश करोगे या कहीं भी कोई एडिट करके एंटर प्रेस करोगे तो ये सारे नंबर अपने आप चेंज हो जाएंगे। अब इस नंबर को हम फिक्स कैसे कर सकते हैं? इस नंबर को फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करना है और यहाँ पे प्रेस करना है अल्ट एच भी। प्रेस करते ही ये नंबर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो यहाँ पे आपको फार्मूला दिख रहा होगा सेल में, जैसे यहाँ पे रैंड बिटवीन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे फार्मूला दिख रहा है, लेकिन जब आप इस रेंज में क्लिक करोगे तो आपको नंबर्स दिखेगा, फार्मूला नहीं दिखेगा। इसी तरीके से हम इस डाटा को भी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट सेल पे आके हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे अल्ट एच भी। प्रेस करते ही ये नंबर भी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप जहाँ कहीं भी इसको डबल क्लिक करके एंटर करोगे या सीट रिफ्रेश भी होगा तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू फिक्स हो गया है। तो साथियों, ये था डिटेल वीडियो जिसमें हमने रैंड और रैंड बिटवीन फंक्शन दोनों के बारे में बताया डिटेल में। आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, समझ में आया हो।
दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।